नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए होने वाले सबसे ज़रूरी लैब टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, भारत की अधिकतर महिलाएं आज भी बिना किसी बीमारी के डॉक्टर के पास और लैब टेस्ट के लिए जाना ज़रूरी ही नहीं समझती है। उनको लगता है कि ऐसा करना समय और पैसा दोनों की बर्बादी है, लेकिन समय रहते बीमारी का पता लगने पर आप कई तरह के रोगों से बच सकती है और इसीलिए डॉक्टर सभी को समय समय पर लैब टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। बीमारी कभी भी और किसी भी समय हो सकती है। इतना ही नहीं, महिलाओं को स्वस्थ महसूस होने पर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। अधिकतर महिलाएं घर और ऑफिस के काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि उनको अपनी सेहत पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता है, जबकि ज़्यादातर महिलाओं को जांच के अभाव में बढ़ती उम्र में रक्तचाप, थायराइड और अन्य कई तरह के जो रोग है वो कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इस कारण हर महिला को समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जाँच के लिए कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि ज़रूर करवाने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए सर्वाइकल कैंसर की जांच की, तो सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए पैप टेस्ट किया जाता है और ये टेस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी की जांच की तरह ही होता है। बात की जाए कि ये किस उम्र में ज़रूरी है, तो 21 से 65 तक की महिलाओं के लिए ये आवश्यक होता है। इसको कितनी बार कराना चाहिए, तो अगर आपकी उम्र 30 से 65 वर्ष के बीच है तो आपको हर 3 या 5 साल में इस टेस्ट को कराना चाहिए। इसके लिए आप पैप टेस्ट और एचपीवी दोनों को ही करवा सकती हैं और इसमें आपको श्रोणि की जांच की आवश्यकता नहीं होती है। बात की जाए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये दोनों ही टेस्ट कोशिकाओं में होने वाले बदलावों की जांच के लिए किए जाते हैं और इससे कैंसर की पुष्टि के लिए आगे के जरूरी टेस्ट जैसे कि बायोप्सी करने की ज़रूरत के बारे में पता चलता है। दूसरा है कोलोरेक्टल कैंसर की जांच। तो दोस्तों, इसमें कोलन और मलाशय यानी कि रेक्टम दोनों प्रभावित होते हैं और इसकी जांच के लिए कोलोनोस्कोपी की जाती है। बात की जाए कि ये किस उम्र में ज़रूरी है, तो 50 से 75 वर्ष की महिलाओं के लिए ये आवश्यक होता है और 75 वर्ष के बाद आपको डॉक्टर से इस टेस्ट को नियमित करवाने या ना करवाने के बारे में सलाह लेनी होती है। बात की जाए कि इसको कितनी बार कराना चाहिए, तो हर 10 साल में एक बार कराना ज़रूरी होता है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो कोलोनोस्कोपी के द्वारा कोलोरेक्टल कैंसर और इसके शुरुआती लक्षणों की जाँच आसानी से की जा सकती है और इस जाँच से महिला कोलोरेक्टल कैंसर के जोखिम को कम कर सकती है। स्तन और फेफड़ों के कैंसर की तरह ही ये महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है और जिन महिलाओं के परिवार में पहले किसी को कोलोरेक्टल कैंसर हो चुका हो उनको इसके होने की संभावनाएं अधिक होती है और इसीलिए डॉक्टर समय रहते ही इस तरह की जांच को कराने की सलाह देते हैं। बात की जाए स्तन कैंसर की जांच की, तो यह कैंसर महिलाओं के स्तन की कोशिकाओं में विकसित होता है और इसकी जांच के लिए मैमोग्राम टेस्ट किया जाता है और ये एक इमेजिंग टेस्ट होता है जिसमें कि महिलाओं के स्तन की कोशिकाओं की जांच की जाती है। बात की जाए कि ये किस उम्र में ज़रूरी होता है, तो 50 से 74 वर्ष की महिलाओं के लिए ये ज़रूरी होता है क्योंकि इस उम्र में महिलाओं को कई तरह के रोग होने की संभावनाएं अधिक होती है और इस टेस्ट को नियमित रूप से कराने और न कराने के विषय में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बात की जाए कि कितनी बार कराना चाहिए, तो अगर आपकी उम्र स्तन कैंसर होने की संभावित उम्र के करीब है तो आपको हर वर्ष मैमोग्राम टेस्ट को करवाना चाहिए। यदि परिवार में पहले किसी महिला को स्तन कैंसर या अंडाशयी कैंसर हुआ हो तो आपके डॉक्टर मैमोग्राम टेस्ट को 1 साल में कम समय में भी कराने के लिए कह सकते हैं। बात की जाए कि क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो स्तन कैंसर की जांच के लिए कई अन्य तरीके भी मौजूद है और इसीलिए आप मैमोग्राम के अलावा स्तन कैंसर की पुष्टि के लिए अन्य टेस्ट भी करवा सकती हैं और मैमोग्राम से महिलाएं समय रहते ही स्तन की कोशिकाओं में होने वाले बदलावों के बारे में पता कर सकती है और इतना ही नहीं, इस टेस्ट की मदद से आप कैंसर को शुरुआती दौर में ही दूर करने का प्रयास कर सकती है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए ब्लड प्रेशर की जांच की, तो शरीर में संचारित होने वाले रक्त की गति की जांच के लिए ब्लड प्रेशर परीक्षण किया जाता है और इस जांच में बाजू पर एक मशीन लगाकर रक्त की संचार गति को मापा जाता है। ये किस उम्र में जरूरी होता है, तो 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं और युवतियों को इस जांच को करवाना चाहिए। कितनी बार करवाना चाहिए, तो यह टेस्ट कितनी बार किया जाए इस पर थोड़ा विवाद है। फिर भी कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि स्वस्थ महिला या युवती को हर 6 माह या साल भर में इस जांच को करवाना चाहिए, जबकि किसी प्रकार के रोग से ग्रसित होने पर आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको करवाना चाहिए। बात की जाए कि ये क्यों ज़रूरी है, तो महिलाओं में होने वाले हार्ट रोग में हाई बीपी एक बड़ा कारण माना जाता है और बीपी की जांच के बाद डॉक्टर आपको स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के सुझाव दे सकते हैं। यदि बीपी सामान्य से अधिक या कम हो तो डॉक्टर इसको सामान्य स्तर पर लाने के लिए खान पान और एक्सरसाइज करने का सुझाव देते हैं। इसके अलावा दवाओं के सेवन से भी बीपी को सामान्य किया जा सकता है। बीपी का स्तर कम या ज़्यादा होने पर डॉक्टर इसकी नियमित जाँच करते हैं जिससे कि उनको दवाओं और अन्य सुझावों के प्रभाव के बारे में पता चलता है। उसके बाद बात की जाए लिपिड पैनल टेस्ट की, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जांच को लिपिड पैनल या लिपिड प्रोफाइल भी कहते हैं। डॉक्टर खून में अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल और खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल के अलावा ट्राइग्लिसराइड जो कि एक प्रकार की वसा होती है उसके स्तर को जांचने के लिए इस टेस्ट की मदद लेते हैं और इस टेस्ट को खाली पेट किया जाता है और ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि खाना खाने के बाद ट्राइग्लिसराइड नामक वसा के स्तर में असंतुलन होना शुरू हो जाता है और इसी कारण
डॉक्टर इस टेस्ट को करने से करीब 4 से 6 घंटे पहले तक किसी भी चीज़ को ना खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि किस उम्र में ज़रूरी है, तो 45 और उससे अधिक आयु की महिलाओं को हार्ट रोग होने की संभावनाएं होती है। ऐसा नहीं है कि इससे कम उम्र की महिलाओं को हार्ट के रोग नहीं हो सकता, लेकिन इस उम्र की महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल स्तर में परिवर्तन अधिक देखे जाते हैं। बात की जाए कि कितनी बार करवाना चाहिए, तो एक स्वस्थ महिला को साल में एक बार इस टेस्ट को अवश्य करवा लेना चाहिए। और ये क्यों ज़रूरी होता है, तो अधिक कोलेस्ट्रॉल कुछ बीमारियों का मुख्य कारण होता है, जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक। इसकी जांच से डॉक्टर आपके हार्ट के स्वस्थ होने की स्थिति का पता लगाते हैं। अधिक उम्र की महिलाओं में रजोनिवृत्ति की स्थिति में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में गिरावट आ जाती है और जिससे कि हार्ट रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और इसीलिए सही समय पर लिपिड पैनल करवाना जरूरी होता है। उसके बाद बात की जाए रक्त में ग्लूकोज की जांच की, तो ब्लड शुगर या ग्लूकोज टेस्ट द्वारा खून में शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को मापा जाता है। और ग्लूकोज एक प्रकार का शुगर यानी कि शर्करा ही होता है जो कि खून में मौजूद होता है और इसके लिए डॉक्टर आपको पेशाब या रक्त की जांच के लिए कह सकते हैं और इससे टाइप 2 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के शुरुआती चरण की जाँच की जाती है। 40 से 70 आयु वाली महिलाओं को इसकी जांच करवानी चाहिए और इसके अलावा अधिक वजन और मोटी महिलाओं को भी ग्लूकोज के स्तर की जांच जरूर करवानी चाहिए। और स्वस्थ महिलाओं को साल में एक बार ग्लूकोज की जांच करवानी चाहिए, जबकि डायबिटीज़ के शुरुआती चरण वाली महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय समय पर यह परीक्षण करवा लेना उचित होता है। बात की जाए कि ये क्यों ज़रूरी होता है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ से हार्ट रोग का एक मुख्य कारण होता है, लेकिन डायबिटीज़ से तनाव और खाने संबंधी विकार होने का खतरा नहीं होता है। तनाव और खाने संबंधी विकार सामान्यतः महिलाओं को होने वाली समस्याएं हैं। रक्त में ग्लूकोज के स्तर की जांच से महिलाएं डायबिटीज़ के खतरे को कम कर सकती है और इसके अलावा डॉक्टर भी डायबिटीज़ की सही स्थिति को समझ पाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ऑस्टियोपोरोसिस की जांच की, तो ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होने से इनके टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसमें बोन डेंसिटी टेस्ट यानी कि हड्डियों के घनत्व की जांच की जाती है। तो विकसित देशों में 65 या उससे अधिक आयु की महिलाओं को बोन डेंसिटी टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है, लेकिन भारत में कई कारणों की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं को इससे कम उम्र में हो जाता है। तो आप 40 की उम्र के बाद ही ये टेस्ट करवा सकती हैं। अगर आपको इसके होने की संभावनाएं ना हो तो हर 10 साल में एक बार इस टेस्ट को करा सकती है, लेकिन अगर आपके परिवार की किसी अन्य महिला को पहले कभी ये हुआ हो तो ऐसे में डॉक्टर इस टेस्ट को हर साल करवाने का सुझाव दे सकते हैं। बात की जाए कि ये क्यों ज़रूरी है, तो बोन डेंसिटी टेस्ट से डॉक्टर महिलाओं की हड्डियों के घनत्व की सही स्थिति को समझ पाते हैं और इतना ही नहीं कि इस टेस्ट की मदद से ऑस्टियोपोरोसिस के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में हड्डियों के टूटने की संभावना अधिक होती है और साथ ही इस रोग में चलने में भी मुश्किल होने लगती है। साथ ही साथ बात की जाए अवसाद की जांच करवाने की यानी कि डिप्रेशन की जांच करवाना, तो इसमें महिलाओं को किसी विशेष तरह की जांच की आवश्यकता नहीं होती है। अवसाद जो है वो मानसिक स्तर होने वाला विकार है और इसमें मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मानसिक हेल्थ की स्थिति को जांचते हैं। हर उम्र की महिलाओं और युवतियों के लिए ये ज़रूरी होता है और अवसाद के लक्षण महसूस होने पर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। बात की जाए कि ये क्यों ज़रूरी है, तो इसकी जांच से महिलाओं का अवसाद कम किया जा सकता है। अवसाद महिलाओं में होने वाली आम समस्या है और अवसाद के कारण महिलाओं को कई अन्य विकार भी हो सकते हैं। लोगों से बात करके महिलाएं अवसाद को कम कर सकती है। मनोवैज्ञानिक इसमें महिला के मन की स्थिति को जानने के लिए कुछ प्रश्न करते हैं और इसके बाद अवसाद को दूर करने का इलाज शुरू करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए थायराइड फंक्शन टेस्ट की, तो थायराइड ग्रंथि सही तरह से कार्य कर रही है या नहीं ये जानने के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट किया जाता है। इसके लिए T3, T3RU, T4 और TSH टेस्ट उपलब्ध हैं। थायराइड मुख्य रूप से 2 प्रकार के हार्मोन उत्पादित करता है, ट्राईआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन। तो अमूमन हर उम्र की महिलाओं को ये टेस्ट कराना चाहिए, हालांकि कुछ महिलाओं को लक्षणों के आधार पर भी समय समय पर ये टेस्ट कराना चाहिए। बात की जाए कि ये क्यों ज़रूरी है, तो अगर थायराइड सही तरह से काम नहीं करता है तो एकाएक कुछ लक्षण नज़र आते हैं, जैसे कि वज़न बढ़ना, थकान होना, अवसाद होना। तो इस स्थिति को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। अगर वक्त रहते थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लिया जाए तो इस तरह की समस्या से बचा जा सकता है। और बात की जाए कि टेस्ट के दौरान क्या होता है, तो इस टेस्ट के लिए सबसे पहले हाथ से खून निकाला जाता है, जिसके लिए उपयुक्त नस की तलाश की जाती है और इस प्रक्रिया को लैब में नर्स या विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। अगर आप गर्भवती हैं या किसी प्रकार की दवा ले रही है तो थायराइड टेस्ट के दौरान इस संबंध में विशेषज्ञों को बताना आवश्यक होता है। दरअसल दवा लेने की वजह से या फिर गर्भवती होने की वजह से थायराइड फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट प्रभावित हो सकती है और इसीलिए पहले से इसकी जानकारी देना जरूरी होता है। आमतौर पर डॉक्टर थायराइड टेस्ट के लिए T4 या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए कहते हैं। अगर ये टेस्ट असामान्य आते हैं तो आपसे अन्य टेस्टों के लिए भी कहा जा सकता है। और बात की जाए विटामिन डी के टेस्ट की, तो विटामिन डी की जांच के लिए 2,5 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ब्लड टेस्ट सबसे बेहतरीन विकल्प होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका स्तर 20 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से 50 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर होता है और अगर किसी में इसका स्तर 12 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से कम है तो माना जाता है कि उसमें विटामिन डी की कमी है।
बात की जाए कि ये क्यों ज़रूरी होता है, तो हड्डी के कमज़ोर होने और असामान्य होने पर यह टेस्ट कराया जाता है और इससे पता चलता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डी में कमज़ोरी तो नहीं है, और ऐसा अमूमन ऑस्टियोपोरोसिस होने की स्थिति में होता है। और इसके अलावा ये भी जाना जाता है कि कहीं आपको ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जो कि शरीर में विटामिन डी के उपयोग करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा आमतौर पर पाचन तंत्र के कमज़ोर होने, आंत में सूजन होने, सीलिएक डिजीज़ होने, किडनी संबंधी समस्या होने, लिवर डिजीज़ और अग्नाशय शोथ होने पर किया जाता है। मतलब ये कि इस तरह की किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर विटामिन डी का टेस्ट कराया जाता है। बात की जाए कि किस उम्र में कराना चाहिए, तो ये टेस्ट हर उम्र वर्ग की महिला, लड़कियों और छोटी बच्चियों को कराना चाहिए। और इसके साथ ही उस स्थिति में भी ये ज़रूरी होता है जब महिला धूप के संपर्क में कम आती है। बढ़ती उम्र, मोटापा, केवल स्तनपान पर आश्रित शिशु, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवा चुकी महिलाओं को भी ये टेस्ट कराना चाहिए। और टेस्ट के दौरान क्या होता है, तो विटामिन डी टेस्ट के लिए सामान्य टेस्ट की तरह बाजू से खून लिया जाता है और ये प्रक्रिया विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। खून एकत्रित करके एक जार में रखा जाता है और यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों को टेस्ट के दौरान कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि खून निकालने के दौरान अत्यधिक दर्द होना, खून ज़्यादा बह जाना, बेहोशी के कारण सिर घूमना, त्वचा के नीचे खून जमना और इन्फेक्शन फैलना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।